रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन आपको दिया गया एच की फॉर्म में, उसके बाद एच इन्वर्स फाइंड करना है, फिर इन्वर्स में वहाँ पे एक्स की रिप्लेसमेंट में 6, 10 ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन 5 पे आ जाएँ। यहाँ पे एक जनरल फंक्शन आपको एक्स की फॉर्म में दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, फिर आपने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, फिर मुख्तलिफ 4 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएँ, ये जी एक्स दिया है, आपने क्या करना है, बारी बारी इन सब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। whose image what are the elements in the domain whose image 10, 40, -4। तो ये भी आपने वैल्यू पुट करनी, जस्ट उसने इसको क्वेश्चन को चेंज किया। हम यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाते हैं, इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपने एच फंक्शन दिया है एच एक्स, उसे लिख लें जो कि एरो बना के लिखा होता है। उसके बाद आप इसे लेट कर लें कि लेट वाई के इक्वल है, जैसे कि ये मैंने आपको कल यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे के बताया था कि ये तीनों जब उसने लेट कर लेना, लेट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ आपको चाहिए वाई इज़ एफ ऑफ एक्स या ये इक्वल चाहिए, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप किया है वाई इज़ इक्वल टू एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो फिर आपने ये दोनों साइड पे एच इन्वर्स अप्लाई किया, जिससे ये जो है एच इन्वर्स अप्लाई होने की सूरत में आपके पास वाई वाली साइड पे इन्वर्स आ गया और इस साइड से वो कैंसिल हो गया। तो जस्ट अब आपका क्या काम है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करनी है? जिसे आपने वाई और ये जो फंक्शन होता है जिसे इक्वल किया होता है, y को अब आपने इसी एच ऑफ एक्स को y भी कहा हुआ है, y इक्वल है 5x + 6, y इज़ इक्वल टू 5x + 6। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड कर लें। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो x की रिप्लेसमेंट में आप लिख दें एच इन्वर्स y, x की रिप्लेसमेंट में आप लिख दें एच इन्वर्स y। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने उसके बाद जो आपकी वैल्यू आई होगी तो जस्ट आपने y को रिप्लेस कर देना x के साथ। ये मैंने बताया हुआ है कि एच इन्वर्स x लिखने का एच इन्वर्स एक्स लिख लें या एरो लगा कर लिख लें, तो ये इसका एक ही मतलब होता है। आप लोगों की मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर लें। फिर उसने 6 की वैल्यू बताई थी, 6 पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, ये -2 और 5 ये वैल्यूज़ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आप पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकलती आएंगी। ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर की भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरीके से आपको फंक्शन दिया हुआ है, इन्वर्स आपने फाइंड करना है एक्स की रिप्लेसमेंट में। फिर जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी उसके बाद आपने क्या करना है, एफ़ इन्वर्स वाई लिख देना। ये उसकी वैल्यू निकल आई, एफ़ इन्वर्स वाई लिख दिया। उसके बाद उसे रिप्लेस कर दिया, वाई की जगह पर आपने लिखना है रिप्लेस वाई बाय एक्स, जहाँ जहाँ वाई होगा आपने एक्स पुट कर देना। फिर उसके बाद ये वैल्यू स्टूडेंट्स 9 पुट कर लें, -12 के लिए सोल्व कर लें, इसके लिए सोल्व कर लें, -3/16 सब के लिए आपने बारी बारी वैल्यू सोल्व कर लेनी है। आगे आ जाए जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। उसमें उसने क्या कहा हुआ है, ये जनरल फंक्शन दिया हुआ है। उसमें ये स्टूडेंट्स आपको जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे अब आपने इसका इन्वर्स कोई फाइंड नहीं करना, आपने इसकी जो डोमेन है हुज इमेज आर, मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी डोमेन के जो आंसर आता है वो कहता है कि एक दफ़ा 10 आता है, फिर आप लिखें उसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 40 रख के फिर आंसर क्या आएगा, -4 रखें फिर आंसर क्या आता है, -6 रखें तो फिर आपके पास उनका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने उनके रख लेना है जो कि आपको जनरल फंक्शन दिया है। अब जी ऑफ एक्स को आपने रख लेना है कि वो 10 है, तो जी ऑफ एक्स उसकी वैल्यू रख ली 10, तो 6x - 8 इज़ इक्वल टू 10, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर उसी 6x - 8 को दूसरी बार आपने रख लिया कि वो 40 है, तो फिर उसके लिए सोल्व कर लिया x की वैल्यू। फिर जी ऑफ एक्स को -4 मतलब ये जो आंसर दिया इसको आपने रख लिया कि ये इक्वल टू 10 है। फिर अगली दफ़ा आपने 40 के लिए सोल्व कर लिया, फिर अगली दफ़ा आपने उसको -4 क्या नाम है 40 के लिए, फिर -4 के लिए आपने सोल्व किया, फिर -6 के लिए सोल्व कर लेना। स्टूडेंट्स इसी तरीके से सब x की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर देनी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जस्ट ईजी सा क्वेश्चन है। तो डोमेन कहते हैं कि मतलब जो उसका पुट करने से उसके जो आंसर आ रहा होता है उसे हम उसकी डोमेन कह देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।